आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ ट्रैक में। मैं शान सैफी इस वक्त मौजूद हूँ संगम विहार में, वार्ड 163 में। अभी चुनाव को लेकर के जो उपचुनाव होने थे दिल्ली के अंदर जो हो रहे हैं अभी अभी टिकट को लेके एक हेर-फेर हुआ, जो बड़ा हेर-फेर अभी बताया जा रहा है। और उसमें जो दावेदार थे टिकट के, जो मजबूत कैंडिडेट थे, उनको टिकट ना दे करके पार्टी ने एक जो नए शख्स को पार्टी में जॉइन करके टिकट दिया है। और अभी हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं एक जो यहाँ के जो निगम पार्षद का जिन्होंने चुनाव लड़ा रईसुद्दीन सैफी साहब ने, और माइनॉरिटी से भी वो अध्यक्ष रहे हैं। बाकी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बताएँगे कि वो पार्टी में क्या हैं, किस पद पे हैं, किस पद पे उनकी जो कौन-कौन से पद उनके ऊपर हैं, और वो आगे उन्हें पार्टी में करना क्या है। सबसे पहले तो रईसुद्दीन सैफी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये जो अभी पार्टी जो हाईकमान ने टिकट को लेकर जो हेर-फेर हुआ है, इसमें जो अभी आपका जो टिकट था निगम पार्षद का, आपने पहले भी चुनाव लड़ा, अच्छी वोट आई थी और आपने बड़ी मेहनत की है पार्टी के साथ में, और जो ग्राउंड पर रह करके हम देख रहे हैं, तो इसमें और आपने जो अभी जो बयान दिए हैं, वो किस तरह जो नाराज़गी, वो किस तरह की नाराज़गी है जो टिकट आपका कटा है? देखिए सर, नाराज़गी अभी आपने एक सवाल किया था किस-किस पदों पे रहे, पहले मैं वो बात आपके सामने रखूँ। मैं 2017 में माइनॉरिटी का यहाँ विधानसभा का चेयरमैन बनाया गया, कांग्रेस पार्टी से, और 2018 से और आज तक कंटिन्यू 3 बार का ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, अभी भी मौजूद ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और मैं बीएलए बन रहा हूँ देवली विधानसभा का, और मैं ऑब्जर्वर भी लगा हूँ नेहरू विहार का। मैं अपने समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ ऑल इंडिया सैफी काउंसिल का। बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसी हैं तंजीमों की, जमीयत उलमा हिंद की, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की, और जगह जगह हम जिम्मेदारियाँ में हमेशा पूरे देश और दिल्ली के अंदर हमने इन जिम्मेदारियों को लेकर काम किया है। तो हम ये जानने के लिए आपके पास में आए हैं कि कई दिन से जो चर्चाओं का विषय चल रहा था मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ ये आवाज़ उठी है, जो आपका जो टिकट कटा, वो किस कारण कटा है? अब आता है टिकट कटने का सवाल कि आपका टिकट क्यों कटा। जब चुनावी शंखनाद हुआ तो आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने सभी लोगों को बुलवाया, और बुलवाने के बाद हाउस चलाया, और हाउस में ये बात सामने रखी सभी के कि देखिए हर सीट पे 10-10, 12-12 लोग दावेदार हैं, तो अब हमें मजबूत कैंडिडेट ढूंढना है, तो हमें टास्क देना होगा कि हम किस तरीके से टास्क को मजबूत कराकर, काम कराकर कैंडिडेट को चुन सकें। तो उन्होंने हमें टास्क दिया, तो टास्क को पूरा करने के लिए हमने पूरे सारा काम किया, रात दिन लगन से, मेहनत से, अपने साथियों से ही जो भी टास्क था 100% हमने पूरा करके उनको जमा करा दिया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हसन अहमद साहब, और वो प्रभारी भी हैं यहाँ साउथ दिल्ली के। तो जिस दिन हमने मास्क वितरण किया तो हम पम्मी भाई साहब के घर बैठे हुए थे, तो बैठ के बात हुई कि जो भी लोग यहाँ टिकट मांग रहे हैं वही अपनी मजबूती और जो जो प्रोग्राम हमें करने हैं, देने हैं, वो प्रोग्राम करेंगे और देंगे, तो टिकट हम यहाँ के ही लोगों को देंगे, किसी बाहरी आदमी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। हमने कही ठीक है, तो उन्होंने हमसे मीटिंग मांगी, हमने उनको मीटिंग दे दी। तो हमने पूरी मेहनत करके और पूरी तरीके से उसमें सफलता पाई, और हमारा 1 नंबर पे नाम था, आप किसी से पता कर सकते हैं। लेकिन पार्टी ने जब ये डिसीजन लिया, और जो यहाँ सुरेश चौधरी पहले निगम पार्षद भी रहे हैं, और उन्होंने बसपा से 2020 में चुनाव भी लड़ा, 2930 वोट आई, जगह जगह कई पार्टियों में ये रहे हैं। इनको दोस्तीवाद के जरिए पार्टी ज्वाइन कराकर, और रात को जब टिकट का नंबर आया तो मैंने जो प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के काजी निजामुद्दीन साहब, उनसे भी फ़ोन करके गुहार लगाई और रिक्वेस्ट की उनके सामने कि ऐसा माहौल है, समीकरण बना हुआ है, चुनाव जीतने की स्थिति है, आप हमारे साथ अन्याय न कीजिएगा। बहुत मेहनत की है, खून से सींचा है, मेहनत करके यहाँ पर रात दिन कांग्रेस को खड़ा किया। कांग्रेस को लोग भूल गए थे। जो 2017 में वीरेंद्र शर्मा जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, 881 वोट आए थे, उसके बाद क्षेत्र छोड़ के यहाँ से नदारद रहे, क्षेत्र में कभी दुख सुख में नहीं आए, कार्यकर्ता सब नाराज होकर अपने घर बैठ गए, कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता था। ये जो वीरेंद्र शर्मा जी हैं, ये कौन है पार्टी में इस वक्त में? ये पार्टी का अभी जो पार्टी ने इनको जिम्मेदारी लगाई है जिला अध्यक्ष जी की, इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया महरौली जिले से, और इनको 881 वोट आए थे 2017 के चुनाव में। तो अभी जो पार्टी हाईकमान ने जो टिकट जो वेरीफाई किया है, जो सुरेश चौधरी का आपका टिकट काट करके, तो वो जो आपका कहना ये है कि जी वो शर्मा जी के कहने पे ये हुआ है? देखिए सर, वो तो मुस्लिम विरोधी हमेशा से ही रहे हैं। उनके अंदर ये नफ़रत रही है इस बात को लेकर कि वो नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो उस दिन प्रोग्राम के अंदर आए थे जाट धर्मशाला के अंदर, अधूरे प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ से चले गए। उन्होंने जो दोनों कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष जी को दिए, ना वो ब्लॉक के रहने वाले हैं, ना वो विधानसभा के रहने वाले हैं, ना वो इस जिले के रहने वाले, सब बाहरी आदमी पैरासूट से उतार दिए। इनके अंदर खाने क्या सेटिंग रही है ये जानते हैं, वो जानते हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी वर्करों में भी और जो आम जनता उनमें भी है कि पैराशूट से एक नया आदमी उतार करके जो टिकट पार्टी ने दिया, कहीं ना कहीं इस पर पार्टी पर फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं लगता है। अब नाराजगी की बात ये लगी सर, मैं 10 तारीख की रात से, जब से टिकट क्लियर हुए 9:30 बजे से, मुझे कंटिन्यू लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे समाज, कौम और वो लोग जो सेकुलर रात दिन हिंदू भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैंने देवेंद्र यादव जी से कहा, अध्यक्ष जी
आप मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ आप अन्याय न कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने कहा रईस तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने कहा अगर समीकरण में मेरा टिकट नहीं बनती किसी मुस्लिम की, तो आप यतेंद्र गुप्ता जी सीनियर, इतने 40 सालों से कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं, आप उनको टिकट दे दीजिए। चौधरी रामनिवास सिंगल को दे दीजिएगा, आप हरिकिशन जी को दे दीजिएगा, आप मनीष श्रीवास्तव जी को दे दीजिएगा, परमानंद पम्मी जी को दे दीजिएगा, आप जिसको चाहोगे मैं सहमति के साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने आश्वासन किया था कि न्याय, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे अन्याय ही मिला, मेरे साथ अन्याय तो हुआ। तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? किस तरह पार्टी में बने रहेंगे? किस तरह आप पार्ट मेहनत करेंगे? पार्टी में तो सर देखिए, पार्टी किसी की जागीर तो है नहीं। पार्टी में अगर हम हैं तो पार्टी के सिद्धांतों पर, पार्टी के आइडियोलॉजी पर, राहुल गांधी जी को देखते हुए पूरा देश देखता है। राहुल गांधी जी बिहार में भी चुनाव लड़ा रहे थे। बिहार के अंदर उस देखिए एक पोस्टमैन के बेटे को खड़ा करके राहुल जी ने टिकट दिया और सिंबल देकर, अब जब उनको सभा संबोधित करने गए तो उस भावुक हो गया वो, उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप यहाँ विधायक बनने वाले हैं। तो राहुल जी की सोच ही रहती, गरीबी मजलूमों की, हर किसी की वो मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेहनत करता हो उसी को टिकट देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपने एक सिपाही को, पोस्टमैन के बेटे को टिकट दिया, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के लोगों ने एक मजदूर के बेटे का टिकट काट दिया। तो कहीं न कहीं आपकी शिकायत राहुल गांधी जी से भी रहेगी इस मुद्दे पे? नहीं नहीं, राहुल जी से क्या शिकायत है? राहुल जी तो जननायक हैं, रात दिन लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज़ बनकर खड़े होते हैं। आप देखिए जगह जगह जब कोरोना काल में कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, राहुल गांधी जी लोगों के बीच में हुआ करते थे। राहुल जी ने देश को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की। नहीं, मैंने उसी सवाल का मैंने आपसे किया कि जब राहुल जी ने जो यात्रा की है हाँ और अब वहाँ उन्होंने मतलब एक जोड़ने का काम किया और यहाँ एक तोड़ने का काम हो रहा है, मुझे हाँ, आप बता रहे हैं। राहुल जी के साथ हम यात्रा में भी चले, ठीक है। वो पार्टी ने गलत डिसीजन, निर्णय ले लिया, उन्होंने गलत, यहाँ जिला अध्यक्ष जी ने गलत रिपोर्ट पेश कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राहुल जी के साथ, सच्चे सिपाही हैं राहुल गांधी जी के, उनके लिए हम पूरी तन मन धन से समर्पित हैं। पार्टी से कहीं नहीं जाएंगे, पीठ भी नहीं दिखाएंगे, मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ाएंगे, क्षेत्र में रहेंगे। ये भी बात, मैं अपने लोगों को मनाने में लगा हुआ हूँ। नाराज हैं लोग तो मैंने 1-2 दिन अभी और लगेगा। मैंने हसन भाई साहब से भी बात की है, मैं कल या परसों में एक मीटिंग भी रखूंगा अपने लोगों के बैठकर। मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन ये नाराज़गी स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान है जब मेहनत मेहनत करता है, वो खून और पसीना बहाता है और पैसे लगते हैं रात दिन, और रात दिन ये क्षेत्र की गलियों गलियों में घूमकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर घूमता है, तो उसको तकलीफ स्वाभाविक है, तकलीफ बनती भी है। हाँ, तकलीफ बनती भी है। कहने वाली बात ये है कि भी आपने जो इतनी मेहनत की, क्या पार्टी हाईकमान या पार्टी अध्यक्ष को इस बारे में पता है कि आपने काफ़ी मेहनत कर फिर भी टिकट कटा? हाँ, मालूम है सर। देखिए सभी लोगों को मालूम है। मैं आपको एक बात कहूँ, आदरणीय अनिल चौधरी जी जब अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने एक चीज़ को दिल्ली की भांप लिया कि मुस्लिम समाज कांग्रेस से नाराज़ हुआ, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर हो गई। उन्होंने 2022 में माइनॉरिटी को अक्सरियत के साथ टिकट देने का काम किया, जिससे कि कांग्रेस उबारा ले गई और उसमें लोग जोग दर जोग जुड़ते रहे। यहाँ संगम विहार में भी आप देखिए कि यहाँ लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लोगों के साथ जुड़ा रहना, लोगों के दुख स्वाद में साथ रहना, उनकी हर तरीके से मदद करना या उनकी मदद लेना, उनके दुख सुख में साथ रहना, तो कांग्रेस में जब हमने काम किया, पहले चुनाव में और अब के चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त लोग विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस से नाराज थे, क्योंकि वो शफीक बंटी मरहूम, वो हमारे साथी थे, बहुत ही साफ सुथरी छवि का इंसान। मेरे अंदर खामी हो सकती है, वो बहुत शरीफ और नेक इंसान थे। उनको ये कह के बायोडाटा फाड़ के फेंक दिया था कि आप क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हो। उन लोगों के दिमाग में बात रम गई थी। बड़ी मुश्किल से जाके कई साल मेहनत करके मैं उन लोगों को खड़ा करने में कामयाब रहा। लेकिन अब ये हो गया कि आप कहिएगा क्या कह सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये इसमें कामयाब रहे टिकट काटने में। तो अब आगे का जो चुनाव की रणनीति है, जो आप चुनाव लड़ा रहे हैं पार्टी के साथ मजबूती से, तो किसी तरीके की कोई शिकायत या भेदभाव का तो मसला नहीं ना रहेगा इसमें? ना 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 ना। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मेरी नाराज़गी मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया सेफी काउंसिल का। तो मुझे सैकड़ों लोगों ने कॉल की कि आपकी क्या कमी रह गई थी, और मैं थक लिया 2 दिन से लोगों को फ़ोन पे बताते बताते कि कहाँ कहाँ तक लोगों को बताऊँ, बहुत लंबी बातें होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो भी टास्क हमें दिया था पार्टी ने, मैं उस पर पूरा का पूरा खरा उतरा हूँ। मैंने उसमें कोई कोताही, कोई गफलत नहीं की। मैंने उसमें 100 के 100% खड़ा हूँ। जो भी ये टिकट कटी है, ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं कटी है। टिकट पे मेरा पहला नंबर है। अगर उनकी जानकारी किसी से भी हो पार्टी हाई कमांड में, तो वो जानकारी ले सकते हैं। मेरा 1 नंबर पे नाम था सर।
देखिए, कहीं न कहीं इसमें चूक हुई है टिकट के अंदर, जैसी भी चूक हुई है, ये तो पार्टी हाईकमान को देखना है या कार्यकर्ताओं को देखना है। कहीं न कहीं एक दिल में ठेस इस तरीके की पहुँची है, जो पूर्व के इन्होंने निगम का चुनाव लड़ा था और उस वक़्त में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा इन्होंने जो फ़ील्ड में रह कर के मेहनत करी लोगों के साथ मिल कर के रईसुद्दीन सैफी ने, और आज इनको इस बात का दुःख है इनके कार्यकर्ताओं को और समाज के लोगों को, और जो और लोग भी हैं, जो अपने समाज से हट के भी लोग हैं इनके, तो उन्होंने भी इनके साथ में बड़ा उनको दुःख है इस बात का कि इनका जो टिकट कटा है, उस टिकट के कटने से कितना नुकसान या कितना फ़ायदा पार्टी को होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और नॉमिनेशन भी हो चुका है, और 30 तारीख को आने वाले वक्त में वोटिंग है, और आने वाले समय में जब वोटिंग खुलेगी तो पता चलेगा कि पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया। कहीं कोई गलत डिसीजन तो पार्टी ने नहीं ले लिया। तो आगे आने वाला जब चुनाव के बाद में जो रणनीति बनेगी, वो क्या बनेगी अगर चुनाव पार्टी जीतती है तो? देखिए सर, हम तो पूरी कोशिश में रहेंगे कि पार्टी चुनाव जीते, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये कोशिश में रहेंगे ना कि हमारे जो 12 के 12 कैंडिडेट मजबूती के साथ जीत का आए। भाई, पार्टी का निर्णय जो है पार्टी ने ही तो गलत लिया है। सुरेश चौधरी से हमारा क्या मतभेद है? उन्होंने तो अपनी प्रक्रिया पूरी की है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है तो उनको सिंबल मिल गया, वो नॉमिनेशन कर के अपने क्षेत्र में उतर गए। पार्टी से हमारी 1% इनसे कोई सुरेश चौधरी जी से हमारी कोई 1% नाराजगी नहीं है। मजबूती के साथ जैसे चुनाव हमने लड़े हैं और लड़ा है, ऐसे ही लड़ाएंगे। देखिए, ये थे रईसुद्दीन सैफी, जो पहले भी चुनाव इन्होंने लड़ा, मैंने पहले भी आपको बताया था, और अभी ये पूरी मजबूती के साथ में जो अभी कांग्रेस ने जो पार्षद के लिए, निगम पार्षद के लिए जो सुरेश चौधरी को नॉमिनेट किया है, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए पूरे और तैयार हैं। पूरी टीम को ये तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हैं इनके, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए, उनको मनाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग इस्तीफा देने की भी बात कर रहे थे, पार्टी के साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं इनके, कुछ लोग हटने की भी बात कर रहे थे, कुछ कहीं जाने की बात करते हैं। अब ये कार्य इनका है या सुरेश चौधरी जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या पार्टी हाईकमान का है? आगे आने वाला वक्त में देखते हैं कि होता क्या है। काम है जो जनता है वो भी हमें बता रही है कि आपने तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक मेहनत की थी, जो एक पार्टी वर्कर होने के नाते और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। को लेकर आप ये देखिए, मेरा 1 नंबर पे नाम था टिकट का। पार्टी में किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं, आप 1 नंबर पे नाम था। इन्होंने यहाँ से मिसगाइड किया है, नहीं तो अध्यक्ष जी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और क्योंकि मैंने कांग्रेस को यहाँ खून पसीने से मेहनत कर कर रात दिन सींचा है। जब 2017 में मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़े थे वार्ड 177 एस से, तो इनको 881 वोट मिले थे। और उसके बाद ये क्षेत्र से नदारद रहे, तो 5 सालों के अंदर जनता जो भी थी वो सब भूल भाल गई, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। तो 2022 में जब निगम का चुनाव होना था तो परिसीमन में 77 वार्ड को जोड़ दिया गया। तो मैंने लोगों के साथ जा कर दुख साझा किया, सबके सामने बात रखी। तो उस बात को देखते हुए, क्योंकि कार्यकर्ता सब मायूस हो गए थे, कोई काम करना चाहता नहीं था, क्योंकि ये लोग यहाँ क्षेत्र में कभी आए नहीं। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, उन्होंने मुझे भरोसा जताया और मुझे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय अनिल चौधरी जी ने और मेरे जिला अध्यक्ष भाई राजेश चौहान जी ने टिकट देकर मैदान में उतारा। और मजबूती के साथ, ऐसा नहीं कि उस वक्त आप चुनाव का समीकरण देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कहिए ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि जो सरकार में है उसी को जिता लेना चाहिए, नहीं तो मेरा समर्थन बहुत मजबूत था। जैसे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में वो रोष है अभी इस वक्त में। रोष तो इसलिए ना सर, देखिए 3 साल हो गए चुनाव को, तो 3 साल तक जो हमने क्षेत्र में काम किया और जनता के बीच हम रहे, जो लोग उससे पहले नहीं समझ पाए उनको ये पूरा समझ आ गया कि 3 सालों के अंदर इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। तो रोष इसलिए भी है कि एक देखो, यहाँ 11,000 मुस्लिम समाज की वोट हैं। हर आदमी को अधिकार है, पार्टी का समीकरण होता है जातीय समीकरण, हर किसी को अधिकार है वोट का और टिकट का। कि जातीय समीकरण बना, टिकट की दावेदारी हो गई तो ये टिकट बनता था। अगर आप बाहरी आदमी को जो रोज़ पार्टी बदलता हो, क्योंकि उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा, निर्दलीय कप-प्लेट पर वो जीत गए, लेकिन 2020 में संगम विहार विधानसभा से बसपा से लड़े, 2930 वोट आई उनको। इन्होंने पार्टी को बसपा और उसके बाद भाजपा और कांग्रेस और एनसीपी और बंगला, दुनिया भर की पार्टियों ये रहे हैं। ये जैसे अब आप बता रहे हैं कि अन्याय हुआ है, और वो जो कार्यकर्ता हैं वो भी रोष में है। कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में, या जो भी काउंसिलर की सीट के जो अभी वोटिंग होनी है, इस पर कहीं ना कहीं वोटरों पर भी फर्क पड़ेगा। वोटरों में फ़र्क इसलिए पड़ेगा सर, जब जातीय समीकरण की बात हो रही थी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र शर्मा जी भी वहाँ मौजूद थे। जब ये बात हुई उनके सामने कि हमारे 11,000 के करीब वोट हैं,
तो उन्होंने एकदम आंकड़ा लगा लिया कि 50% वोट पड़ेंगी तो 50% वोट से आप जीतेंगे नहीं। उनके माइंड में ये बात नहीं आई कि और समाज के लोग भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। उनका विचार ये बना, उन्होंने माइंड में एक बार ये सोच लिया कि अगर हम किसी और को टिकट देंगे यहाँ से तो इनकी एक मजबूरी बनेगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे समाज की भी बात करते हैं तो 6,500 वोट है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष को कि जो गुर्जर समाज से आपने कैंडिडेट उतारा, कितने वोट हैं उनके यहाँ गुर्जर समाज के? जब आपने समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण भी, समाज के हिसाब से भी जब आपने पूरा वहाँ ब्यौरा दिया होगा अध्यक्ष जी को, तो आपने बताया तो होगा कि गुर्जर समाज की कितनी वोट है। तो ये चीज़ों में क्योंकि ये मिसगाइड किया है यहाँ के जिला अध्यक्ष ने, और दूसरी में मुस्लिम मुखालिफ हैं और दलित मुखालिफ ही रहे हैं हमेशा इन्होंने। ये आप आरोप लगा रहे हैं कि ये हाँ, आरोप नहीं लगा रहा। पैरवी करनी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ इस बात को एक आपसे करना चाहता हूँ सैफी साहब के जो एक समीकरण आप कह रहे हैं, समीकरण के ऊपर एक इलेक्शन है, तो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भी इसमें जो टिकट की जो दावेदारी इन्होंने की है जो सुरेश चौधरी ने, तो उन्होंने क्या पार्टी को अपना एक योगदान क्या है उनका और आपका योगदान क्या है पार्टी के लिए? उनके लिए पार्टी का कोई योगदान नहीं, वो दोस्तीवाद में पार्टी में पहुंच गए, उनका कोई योगदान नहीं। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक दिन बस नहीं भरी, कांग्रेस के लिए कोई मीटिंग नहीं करी, कांग्रेस के लिए कोई आंदोलन नहीं करा, कांग्रेस के लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करा, कांग्रेस के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। हमने हमेशा जब से कांग्रेस ज्वाइन की है और आज तक हर प्रोग्राम में, आप भारत जोड़ो यात्रा में हम साथ रहे, दिल्ली जोड़ो यात्रा में हम चले, विरोध प्रदर्शन हमने किए, दिल्ली में अपने क्षेत्र ब्लॉक के अंदर विरोध प्रदर्शन हमने किए, महंगाई को लेकर किए, डीजल पेट्रोल को लेकर किया, दूध की महंगाई को लेकर किया, पानी के विरोध में हमने किया, क्षेत्र में यहाँ मकान टूटे उसका विरोध प्रदर्शन किया, और अभी मास्क बांटे पोल्यूशन को लेकर किया। पूरे क्षेत्र में हमने मजबूती के साथ काम किया है, उनका कोई योगदान नहीं। तो आप ये पार्टी हाईकमान से और राहुल जी से भी आप इस मैसेज को डालेंगे, कैसे करेंगे इसको आगे के लिए? तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करूंगा कि अब तो जो होना था वो हो गया, उन्होंने अब तो टिकट काट दी, अब तो वापसी होनी नहीं है। लेकिन रोष है हमारे सभी वर्करों में, साथियों में, इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि भाई ये गलत हुआ। हमें विश्वास में लिया जाना चाहिए था, हमें एक बार सहमति हमारी ले लेनी चाहिए थी अध्यक्ष जी को भी, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी ने ऐसा मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमसे पूछा भी नहीं। जिला अध्यक्ष भी इलेक्शन यहाँ से लड़े थे पिछली बार, उनको 800 कुछ वोट आई थी और आपने तो 2300 करीब वोट आपको आई है। उनके वार्ड में 881 वोट आई, 5 साल वो यहाँ रहे नहीं, फिर यहाँ कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना 77 वार्ड का। पार्टी प्रोटोकॉल है कि एक अध्यक्ष दूसरे वार्ड के अध्यक्ष में नहीं जा सकता, तो उसी क्राइटेरिया में हम अपने वार्ड में मेहनत करते रहे। लेकिन हम कभी कभी वहाँ लोगों के बीच में जाया करते थे, खुशी में गमी में, तो इसीलिए उनको 881 के बाद उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। तो अब आप ये लगाइए, अब वो कहते फिरते हैं कि 2341 वोट मिली रईसुद्दीन को, हमने पार्टी ने विश्वास जताया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 881 मिली थी, आप जिला अध्यक्ष कैसे बन गए? किसने आपका नाम रिकमेंड कर दिया आप जिला अध्यक्ष के लिए? आप में काबिलियत क्या है जिला अध्यक्ष जिला चलाने की? क्यों हमसे सहमति नहीं ली गई? क्यों नहीं पूछा गया क्या क्षेत्र में इन्होंने काम किया? एक बार पार्टी सुप्रीमो को ये सोचना तो चाहिए कि जिस आदमी को हम जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रहे हैं उसकी क्या कुर्बानी रहेंगी, क्या योगदान रहा पार्टी के लिए? क्या चेहरे चमकाने से, फोटो खिंचवाने से या अध्यक्ष के साथ घूमने से ही उसको सब चीज़ें आ गई? कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के आप में और आपके समाज में और जो यहाँ की जनता है उनमें रोष काफी ज्यादा है, हाँ, देखने को मिल रहा है। हाँ, रोष है सर। देखिए, वर्कर ढूंढने से भी नहीं मिलते थे जब से आप काम कर रहे हैं। आज आपके साथ पीठ में छुरा मार दिया और पार्टी छोड़ दो। बल्कि भाई भी इसी बात को कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं मना करता हूँ कि नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी जो है ना, किसी की ऐसा नहीं है कि ये किसी की बपोती है या किसी की जागीर थोड़ी है, और ये किसी की बपोती नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अगर हम हैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल जी का संघर्ष, राहुल जी की मेहनत और ये आइडियोलॉजी पर हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं और हम कांग्रेस के वर्कर हैं मजबूती के साथ। जिला अध्यक्ष को इतनी शर्म नहीं आई कि वहाँ जब रिकमेंडेशन किया सुरेश चौधरी को, एक बार पूछा भी नहीं जिस आदमी का नाम पहले नंबर पर चल रहा है, उसे विश्वास में भी नहीं लिया जाना ये चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर में मिली कि आपका नंबर पहले नंबर पर था और बाद में जो सुरेश चौधरी का नाम आया, चलो जैसे भी आया, लेकिन अब जो आपकी विचारधारा है या जो अब आप पार्टी के लिए क्या करेंगे, पार्टी में बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे या पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, आगे का क्या है, या सुरेश चौधरी के साथ खड़े होकर के इस फाइट को लड़ाएंगे? नहीं, इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं है सर। देखिए, नाराजगी हमारी उन लोगों से है जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो हम पार्टी में बने रहेंगे, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं चुनाव लड़ाएंगे भाई? पार्टी ने उनको सिंबल देके भेजा है, हमारा हक है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मजबूत स्तंभ है, क्यों नहीं चुनाव लड़ाएंगे भाई? जो पार्टी ने जिसको भेजा हम पेश रहेंगे, उसकी रात दिन मेहनत करेंगे, मजबूती से साथ चुनाव लड़ाएंगे, हमारा अधिकार भी है।
लेकिन दावेदार जो रईसुद्दीन सैफी हैं वो मजबूत दावेदार थे यहाँ के इस सीट के, और उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी में मजबूती के साथ में सुरेश चौधरी को चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। और जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो कुछ लोग नाराज हैं, उनको बनाने का भी ये काम कर रहे हैं। आगे अब देखते हैं कि इसमें आगे होगा क्या, और ये रईसुद्दीन सैफी कहाँ तक इस मामले में खड़े उतरेंगे, जो लोगों को बना करके साथ में सुरेश चौधरी के खड़ा करेंगे। जी लोग ये सोच रहे होंगे ये नाराज होकर बैठे, नहीं नहीं, पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथी मुझ पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दो, लेकिन मैं उनसे मिल रहा हूं, घर घर जाकर उनको समझा रहा हूं, कह रहे नहीं कोई फायदा नहीं है ऐसे आदमी के साथ खड़ा होने से जो अभी परसों तक पार्टी को गाली देता फिरता हो, आज पार्टी ने उसको ले लिया। लेकिन फिर भी मैं उनको समझा रहा हूँ कोई बात नहीं है, कि आप उनको, मैं कल या परसों में एक मीटिंग सारे वर्करों की लेकर और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होकर उनको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं मतलब दुख है, और दुख मतलब आपकी जबान से बयान हो रहा है, और आपने मजबूती के साथ में अपना कार्य किया, लेकिन पार्टी ने इसको नजरअंदाज किया, जिससे आपकी नाराजगी है। बस मेरा ये कहना है पार्टी आला हाईकमांड सुप्रीमो को कि कभी भी किसी के साथ, वर्कर के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप बस यही कहूँगा कि 1-2 दिन और लगेगा, सारों को मनाकर मैं एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। देखिए, ये रईसुद्दीन सैफी थे जिनसे हमने बात की, और जो जिला अध्यक्ष भी रहे पहले यहाँ पे, और माइनॉरिटी से भी हैं, और ये पूर्व निगम पार्षद का इन्होंने चुनाव भी पिछली बार लड़ा था यहाँ पे, 2022 में तकरीबन चुनाव हुआ था। और अब इनके जो कार्यकर्ता, जितने भी लोग नाराजगी उनकी जाहिर है, और जाहिर सी बात है कि भी इन्होंने मेहनत करी है फील्ड पर रह के, ग्राउंड पर लेके, और नाराजगी उनकी सही बनती है। और कुछ कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनको मनाने की बात कर रहे हैं। और आगे देखते हैं अपडेट में क्या होता है, और हम बात करेंगे जो इनके कार्यकर्ता साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। कि हमने अभी रईसुद्दीन जो सैफी हैं, जो पूर्व निगम पार्षद की, जिन्होंने तैयारी भी की थी और इलेक्शन भी लड़ा था, अब उनका टिकट कटा, उन्हीं के साथ में जो देवली विधानसभा से जो चेयरमैन है माइनॉरिटी के, यामीन सैफी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। वो भी, इनके अंदर भी नाराजगी है इस टिकट को लेकर के। तो यामीन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो नाराजगी है, जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि भी मुझे पार्टी का इस्तीफा देना है, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं कि इस्तीफा देना है माइनॉरिटी से? भाई इतनी मेहनत करने के बाद टिकट ना मिले तो क्या फायदा। तो अब पार्टी ने जो फैसला कर दिया है, अब पार्टी के फैसले पर आप एग्री, जो अभी रईसुद्दीन सैफी ने हमें बताया कि भी मैं इन सबको मनाने की बात करूंगा, तो आप इसमें किस तरीके का, मतलब आप इसे देखेंगे, जो इनके साथ रहेंगे, कैसे करेंगे? नहीं तो जैसा रईस भाई कहेंगे वैसे हम करेंगे, नहीं तो इतनी मेहनत करने के बाद टिकट नहीं मिला तो नाराज होने की बात नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं रोष है सारे कार्यकर्ताओं बिल्कुल में। बिल्कुल सब नाराज है जी, सब इस्तीफा देने के तैयार बैठे हैं। तो अब तो टिकट बढ़ गए हैं, और अभी नॉमिनेशन भी हो गया, अभी 30 तारीख को इलेक्शन है, तो उसमें आप रईसुद्दीन सैफी का साथ देंगे या इसको अपना रिजाइन देंगे? भाई रईस भाई के तो हम साथ हैं हर तरह से। अच्छा। बाकी रिजाइन की बात अब ये मना कर रहे हैं तो इसलिए रुके हुए हैं, लेकिन हम तो इन्हीं के पीछे हैं, इनको मिला के नीतीश कहीं ना के कहीं साथ ज़्यादा हैं। रोष है, और आप में भी रोष है, आप चेयरमैन हैं यहाँ से माइनॉरिटी के, और अभी आपके और भी कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ज़्यादा रोष है। मैं तकरीबन 10 साल से कार्यकर्ता के रूप में बड़ी मेहनत की थी, और आज जो रोष है कार्यकर्ताओं में, इस वजह से कि टिकट इनको नहीं हुआ। एक इनका जो कहना ये है कि पैराशूट से उतार करके किसी एक आदमी को बुला करके पार्टी ने एक टिकट दे करके उनके सामने खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो इलेक्शन में जो चुनाव हो रहा है, उसमें कितना जो सुरेश चौधरी वो कितना अपने आप को सक्षम लोगों के सामने रखेंगे, और कितना प्यार मोहब्बत वो जगा पाएंगे, या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। आने वाले समय में 30 तारीख को चुनाव हो। उस कैमरा पर्सन इब्राहिम के साथ मैं शान सैफी, इंडियन न्यूज़ ट्रैक, दिल्ली।